हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक हाल ही में रिलीज हुई मूवी क्रूएला को। पर मूवी पर बढ़ने से पहले आप प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे मूवी क्रूएला की, जो कि 2021 में आई हुई एक अमेरिकन कॉमेडी क्राइम फिल्म है। ये मूवी डॉडी स्मिथ के नॉवल 101 डाल्मेशियंस के कैरेक्टर क्रूएला पे बेस्ड है, जिसपे डिज्नी ऑलरेडी 2 मूवीज बना चुका है और ये मूवी भी डिज्नी ने ही बनाई है। सो विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे से बेबी को देखते हैं जिसको पॉलीपोसिस होता है। फ्रेंड्स, पॉलीपोसिस से लोगों के आधे बाल काले और आधे बाल सफेद होते हैं और इस बेबी के भी आधे बाल काले और आधे बाल सफेद थे, जिसकी वजह से वो काफी वियर्ड दिख रही थी और इसका नाम था एस्टेला। एस्टेला के वियर्ड दिखने की वजह से उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था, कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था और इसी वजह से एस्टेला का बिहेवियर काफी अग्रेसिव हो गया था। बट उसकी मॉम कैथरीन उसको एक नॉर्मल लाइफ देना चाहती थी और वो इसके लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही थी और वो एस्टेला का एडमिशन एक स्कूल में करा देती हैं और उसे स्कूल तक छोड़ने आती हैं। एस्टेला के मॉम कैथरीन एस्टेला के एग्रेसिव बिहेवियर को लेकर के काफी परेशान थी और स्कूल में भी एस्टेला को कोई पसंद नहीं करता था, कोई भी उसका दोस्त नहीं था सिवाय एक लड़की जिसका नाम था अनीता। अनीता को छोड़कर बाकी सब बच्चे एस्टेला को बुली किया करते थे। एस्टेला भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि वो बाकी बच्चों से न लड़े, पर अब सिचुएशन एस्टेला के कंट्रोल के बाहर हो चुकी थी क्योंकि वो ये सब काफी टाइम से बर्दाश्त करती हुई आ रही थी। अब वो भी उन बच्चों से झगड़ने लगी थी। एस्टेला के इस बिहेवियर की वजह से उसकी मॉम को लगभग हर दिन स्कूल में बुलाया जाता था। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था जिस दिन एस्टेला की शिकायत उसकी मॉम से न की गई हो। पर अब एस्टेला के स्कूल के प्रिंसिपल उसके बिहेवियर से परेशान हो चुके थे और एक दिन एस्टेला के बिहेवियर से तंग आकर के वो उसे स्कूल से निकाल देते हैं। जिस दिन एस्टेला को स्कूल से निकाला गया था उसी दिन एस्टेला को डस्टबिन से एक स्ट्रे डॉग मिलता है और एस्टेला उसे उठा लेती है। ये पहली बार था जब एस्टेला ने किसी जानवर को प्यार से अपने हाथों में उठाया था और वो उस डॉग को लेकर के अपने घर आ जाती है। एस्टेला की मॉम कैथरीन डिसाइड करती है कि अब वो उसको लेकर के लंदन चली जाएंगी ताकि एस्टेला की पढ़ाई और परवरिश अच्छी तरीके से हो सके। वो लोग लंदन जा ही रहे होते हैं जब एस्टेला अपनी मॉम से वादा करती है कि वो लंदन में नए दोस्त बनाएगी। एस्टेला को फैशन काफी पसंद था और उसकी मॉम कैथरीन ने ही उसे एक निकनेम दिया था, क्रूएला। कैथरीन एस्टेला के साथ अब लंदन पहुंच चुकी थी और वो अपनी गाड़ी एक जगह रोक देती है जहां पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी चल रही थी। कैथरीन एस्टेला से कहती है कि एस्टेला और उसका डॉगी जिसको वो स्कूल से लाई थी और जिसका नाम बडी था, वो दोनों कार में ही रुके और कैथरीन अंदर जाके अपने एक फ्रेंड से हेल्प मांग कर लाएगी। इसके बाद कैथरीन एस्टेला को एक हार देती है और कहती है कि ये हार उसकी रक्षा करेगा और एस्टेला को कार में ही छोड़कर वो अंदर चली जाती है। और ये घर था लंदन की जानी मानी फैशन डिजाइनर बैरोनेस का। जब कैथरीन अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक फैशन शो चल रहा था। बैरोनेस के डिजाइन किए हुए कपड़े पहन के मॉडल्स वहाँ पे रैंप वॉक कर रही थी। एस्टेला थोड़ी देर तो कार में रुकती है पर उसे भी पार्टी में जाने की बहुत इच्छा होती है और वो बडी को लेकर के पार्टी में चली जाती है और छुप जाती है ताकि वो किसी को नजर ना आए। पर बैरोनेस के अंदर काम करने वाला एक आदमी जॉन उसे देख लेता है। वो एस्टेला को पार्टी से बाहर ही ले जा रहा होता है जब बडी उस पर हमला कर देता है और बडी को वहाँ देख के बैरोनेस के 3 डाल्मेशियन डॉग्स एस्टेला और बडी पर हमला कर देते हैं। क्रूएला को बडी के साथ उस पार्टी से बाहर जाना पड़ता है। तभी क्रूएला को ठोकर लगती है और वो नीचे गिर जाती है और वो देखती है कि उसकी मॉम एक औरत से मदद मांग रही थी। तभी बैरोनेस के 3 डाल्मेशियन डॉग्स एस्टेला को छोड़ करके उसकी मॉम पर हमला कर देते हैं और उसकी मॉम नीचे गिर जाती है। ये सब एस्टेला अपनी आंखों के सामने देख रही थी। उसकी आंखों के सामने ही उसकी मॉम मर चुकी थी और वो इन सब के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान रही थी और ये औरत थी बैरोनेस। बैरोनेस सबको बताती है कि कैथरीन उनको धमका करके जबरदस्ती उनसे पैसे लूटना चाहती थी, पर एस्टेला को पता था कि ये सब झूठ है और वो अपने डॉग बडी को लेकर के एक ट्रक के थ्रू वहाँ से चली जाती है। एस्टेला का वो नेकलेस जो कैथरीन ने उसे दिया था वो वहीं गिर जाता है और उन डाल्मेशियन डॉग्स को मिल जाता है। अब अगला दिन हो चुका था और एस्टेला इस पूरे लंदन शहर में अकेली थी। उसका कोई फ्रेंड नहीं था, उसे कोई जानता नहीं था और उसकी मॉम भी अब मर चुकी थी और वो इन सब के लिए खुद को ही कोसने लगती है। तभी उसकी मुलाकात 2 लड़कों से होती है जिनके नाम थे जैस्पर और हॉरस। एस्टेला को देखकर जैस्पर को ये समझ में आ जाता है कि वो भी उसकी तरह अनाथ है। जैस्पर और हॉरस अपना गुजारा करने के लिए चोरी किया करते थे और वो दोनों एस्टेला को भी अपने साथ एक अबैंडन्ड हाउस में ले आते हैं और वो एस्टेला से कहते हैं कि वो जब तक चाहे वो वहाँ रह सकती है, पर एस्टेला को भी अपना गुजारा करने के लिए उनके साथ चोरी करनी पड़ेगी। पर एस्टेला ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो हमेशा से ही एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। तभी एस्टेला जैस्पर और हॉरस को अपने बाल दिखाती है, जिस पर वो एस्टेला से कहता है कि वो ऐसे ही अच्छी लगती है और ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। अब एस्टेला बड़ी हो चुकी थी। एस्टेला एक रेड कलर की विग पहनती थी ताकि उसके बालों को कोई नोटिस न कर सके। अब जैस्पर, हॉरस, एस्टेला और एस्टेला का डॉग बडी एक फैमिली बन चुके थे और वो लोग अभी भी अपना गुजारा करने के लिए चोरियां किया करते थे।
एस्टेला उनके लिए अच्छे कपड़े बनाया करती थी ताकि वो लोग रिच लगे और वो लोगों के पैसे आसानी से चुरा सके। हॉरिस के पास भी एक डॉग था जिसका नाम था विंग और उसे भी चोरी करने की ट्रेनिंग दी गई थी। एस्टेला अपना गुजारा करने के लिए चोरियां तो जरूर कर रही थी, पर उसका सपना मैडम बॉर्नस के साथ उनके फैशन टीम का हिस्सा बनना था। अब एस्टेला का बर्थडे था। जैस्पर एस्टेला को एक एनवेलप देता है जिसमें लिबर्टी ऑफ लंदन का एक अपॉइंटमेंट लेटर था। ये लेटर जैस्पर ने एस्टेला के लिए चुराया था क्योंकि उसे पता था कि एस्टेला हमेशा से एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। लिबर्टी ऑफ लंदन लंदन शहर का एक बहुत ही फेमस डिपार्टमेंटल स्टोर था और मैडम बैरोनेस इस लिबर्टी स्टोर में एज अ फैशन डिजाइनर काम कर रहे लोगों को अपने साथ ले जाती थी। एस्टेला को भी लगता था कि ये दिन भी जरूर आएगा जब वो मैडम बैरोनेस के साथ एक दिन उनकी फैशन टीम में काम करेगी और एस्टेला अपनी आंखों में सपने लेकर के उस अपॉइंटमेंट लेटर के साथ लिबर्टी ऑफ लंदन डिपार्टमेंट स्टोर पहुंच जाती है जहां उसकी मुलाकात रॉजर से होती है। पर रॉजर उसे एज अ फैशन डिजाइनर कोई जगह नहीं देता, वो उसे सिर्फ एक क्लीनर के तौर पे वहां रख लेता है क्योंकि रॉजर का कहना था कि लिबर्टी ऑफ लंदन में फैशन डिजाइनर्स बहुत हैं और इस समय एस्टेला के लिए वहां कोई भी जगह खाली नहीं है और एस्टेला वहां पे एज अ क्लीनर काम करने लगती है इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन उसे मैडम बैरोनेस के साथ काम करने का मौका जरूर मिलेगा। पर एस्टेला दिन पर दिन फ्रस्ट्रेट होती जा रही थी क्योंकि वहां पर उसे अपना टैलेंट दिखाने का कोई भी मौका नहीं मिल रहा था। रॉजर ने उसे एक भी मौका नहीं दिया था और अब एस्टेला फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और वहां पर लगी हुई एक ड्रेस की बुराई करने लगती है और ये सब रॉजर सुन लेता है। रॉजर एस्टेला को पूरा डिपार्टमेंट स्टोर क्लीन करने की सजा देता है और वो एस्टेला से ये भी कहता है कि यहाँ हर दिन एस्टेला जैसी हजारों लड़कियां फैशन डिजाइनर बनने आती हैं और एस्टेला भी कुछ खास नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर सिर्फ एज अ क्लीनर काम करे और इससे ज्यादा कोई भी उम्मीद मत रखे। ये तो साफ हो गया था कि रॉजर एस्टेला को फैशन डिजाइनर नहीं बनाने वाला था। एस्टेला को भी रॉजर पर गुस्सा आ जाता है पर वो मजबूर थी। उसने पूरा डिपार्टमेंट स्टोर साफ किया। वो रॉजर के कैबिन से एक शराब की बोतल उठा करके शराब पीने लगती है और पूरी तरीके से नशे में धुत हो जाती है। अगले दिन वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है क्योंकि एस्टेला ने सब कुछ खराब कर दिया था और वहाँ पर लगी विंडो डिस्प्ले ड्रेस की भी बैंड बजा दी थी। रॉजर भी ये सब देख लेता है और वो एस्टेला पे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उस दिन मैडम बैरोनेस उस स्टोर में आने वाली थी और रॉजर नहीं चाहता था कि मैडम बैरोनेस ये सब देखे। पर तभी मैडम बैरोनेस वहाँ आ जाती हैं। वो रॉजर से पूछती हैं कि बाहर विंडो डिस्प्ले में लगी हुई ड्रेस का ये हाल किसने किया, जिस पे रॉजर कहता है कि उस ड्रेस का ये हाल यहाँ काम करने वाली एक लड़की ने किया है। मैडम बैरोनेस रॉजर से इसकी वजह पूछती है तो रॉजर कहता है कि वो लड़की एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। मैडम बैरोनेस रॉजर से कहती हैं कि उस लड़की ने सही किया, उस विंडो डिस्प्ले में लगी हुई ड्रेस वाकई में बहुत ही बकवास थी। तभी मैडम बैरोनेस के लिए काम करने वाला आदमी जिसका नाम एड था वो एस्टेला को मैडम बैरोनेस का कार्ड देता है और कहता है कि कल शाम 5 बजे वहाँ पहुँच जाना। एस्टेला अगले दिन टाइम पर दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। एडी उसको अंदर लेकर के जाता है जहाँ पे मैडम बैरोनेस पहले से ही मौजूद थी। वो सबसे कहती है कि जल्दी एक फैशन शो होने वाला है और वो सब लोग अपना टैलेंट दिखाएं। एडी एस्टेला से कहता है कि वहाँ पर ड्रेस बनाने का सारा सामान मौजूद है और एस्टेला भी इसमें पार्टिसिपेट करे और एक ड्रेस बनाकर मैडम बैरोनेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करे और एस्टेला भी एक ड्रेस बनाने में जुट जाती है। कुछ देर बाद मैडम बैरोनेस सबकी ड्रेसेस देखती है पर उन्हें कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती, पर जैसे ही वो एस्टेला की ड्रेस देखती है वो इम्प्रेस हो जाती है। एस्टेला ये सब देख करके बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपने सपने के और करीब पहुंच रही है। एस्टेला एक हार्डी नाम के आदमी को जानती थी जो कि ड्रेसेस की हूबहू कॉपी बना लेता था, पर उन दोनों के लिए मैडम बैरोनेस के आगे टिकना बहुत ही मुश्किल था। धीरे धीरे एस्टेला ने मैडम बैरोनेस का ट्रस्ट जीत लिया था। मैडम बैरोनेस भी उसे एक टैलेंटेड फैशन डिजाइनर की तरह देखने लगी थी और वो मैडम बैरोनेस के और भी करीब आती जा रही थी। अब मैडम बैरोनेस की ड्रेसेस भी एस्टेला ही डिजाइन करती थी। एक दिन एस्टेला मैडम बैरोनेस के साथ बैठी होती है जब एस्टेला की नजर मैडम बैरोनेस के गले में पड़े हुए एक नेकलेस पे पड़ती है। ये नेकलेस बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसे उसकी मॉम कैथरीन ने उसे दिया था। एस्टेला मैडम बैरोनेस से उस नेकलेस के बारे में पूछती है जिसमें मैडम बैरोनेस कहती है कि ये उनका खानदानी नेकलेस है। सालों पहले यहाँ पर कैथरीन नाम की एक औरत काम किया करती थी जिसने ये नेकलेस चुरा लिया था और फिर कैथरीन ने ही उसे ये नेकलेस वापस किया और भगवान ने कैथरीन को उसके किए की सजा दे दी। वो एक ऊंची जगह से गिर करके मारी गई। ये सब सुन के एस्टेला चौंक जाती है क्योंकि उसे पता था कि ये सब सच नहीं है क्योंकि वो नेकलेस एस्टेला के पास ही था और उसकी मॉम कैथरीन किसी और वजह से ही मैडम बैरोनेस से मिलने आई थी। आखिर क्या राज था उस हार के पीछे और कैथरीन एस्टेला को लेकर के लंदन ही क्यों आई और वो मैडम बैरोनेस से क्यों मिलना चाहती थी, इसका पता हमें आगे की कहानी में चलेगा। एस्टेला ये सब बातें जैस्पर और हॉरिस को बताती है। वो बताती है कि कैसे उसकी मॉम की मौत हुई और कैसे वहाँ से भागते वक्त वो नेकलेस उसके पास से गिर गया और वो उस नेकलेस को वापस चाहती है क्योंकि वो उसकी मॉम की आखिरी निशानी है। जैस्पर और हॉरिस एस्टेला से वादा करते हैं कि वो उस हार को मैडम बैरोनेस से वापस लेकर के आएंगे। ये तीनों उस हार को चुराने का एक प्लान बनाते हैं। मैडम बैरोनेस के यहाँ एक पार्टी थी और सब लोग उसी में बिजी थे। मैडम बैरोनेस के कमरे में एक सेफ लॉकर था
जिसमें वो अपनी कीमती चीजें रखा करती थी और पार्टी के दौरान वो कोई भी नेकलेस या कोई भी ज्वेलरी नहीं पहना करती थी। एस्टेला को यकीन था कि वो नेकलेस भी उसी लॉकर में है और इन तीनों का प्लान था कि पार्टी में एस्टेला लोगों का ध्यान बटाएगी ताकि जैस्पर और हॉरस आसानी से उस नेकलेस को चुरा सकें। यहाँ पर हम एस्टेला के बचपन की दोस्त अनीता को भी देखते हैं जो कि मैडम बैरोनेस पे आर्टिकल्स लिखा करती थी। मैडम बैरोनेस बहुत ही रूडली अनीता से कहती है कि उसके आर्टिकल्स मैडम बैरोनेस की वजह से ही चल रहे थे। तभी उस पार्टी में एस्टेला पहुंच जाती है एक बिल्कुल ही नए अवतार में। उसने एक रेड कलर का गाउन पहना हुआ था और उसने अपनी विग नहीं पहनी थी, यानी कि उसके बचपन के ओरिजिनल हेयर्स दिख रहे थे। एस्टेला ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि वो लोगों की पहचान में ना आए और सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे। तभी हॉरस मैडम बैरोनेस के कमरे के लॉकर तक पहुंच जाता है और जैस्पर बाहर लोगों पर नजर रख रहा था। हॉरस काफी मुश्किलों के बाद उस लॉकर को खोल लेता है पर वो नेकलेस वहाँ पर नहीं था। मैडम बैरोनेस एस्टेला से उसका नाम पूछती है जिसपे एस्टेला कहती है क्रूएला। उसका नाम क्रूएला है। तभी एस्टेला की नजर मैडम बैरोनेस के गले में पड़ती है। मैडम बैरोनेस ने उस दिन वो नेकलेस पहन के रखा था और जैस्पर को भी इस बात का पता चल चुका था कि उसका प्लान फेल हो चुका है। जैस्पर को पता था कि उन तीनों को वहाँ से फौरन निकलना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग वहाँ फंस जाएं और स्पेशली एस्टेला। वो नहीं चाहता था कि एस्टेला वहाँ पर फंसे, इसलिए वो वेटर का ड्रेस पहन करके एक ट्रे में कुछ चूहों को लेकर के आ जाता है और उन्हें वहाँ पर छोड़ देता है। वो चूहे मैडम बैरोनेस तक पहुँच जाते हैं और मैडम बैरोनेस डर जाती है और इसी मौके का फायदा उठा करके क्रूएला मैडम बैरोनेस के गले से वो नेकलेस खींच लेती है और अपने डॉग बडी के गले में डाल देती है। एस्टेला ने ये सब इतनी जल्दबाजी में किया था कि मैडम बैरोनेस को कुछ पता ही नहीं चला। फिर बडी के गले में मैडम बैरोनेस वो नेकलेस देखती हैं और एक विसिल करके अपने तीनों डाल्मेशियन कुत्तों को वहाँ बुलाती हैं और उनसे वो नेकलेस लाने को कहती हैं। मैडम बैरोनेस के विसिल बजाते ही उनके तीनों डाल्मेशियन कुत्ते बडी के पीछे लग जाते हैं और उनमें से एक डाल्मेशियन डॉग वो नेकलेस लेकर के निगल लेता है। क्रूएला को ये सब देख करके यकीन हो गया था कि उस दिन उसकी मॉम गिरकर नहीं मरी थी, बल्कि मैडम बैरोनेस ने खुद विसिल बजाकर उन डाल्मेशियन डॉग्स को बुलाया था कैथरीन पर हमला करने के लिए। एस्टेला को ये बात अब पता चल चुकी थी कि मैडम बैरोनेस ने ही उसकी मॉम कैथरीन को मारा है, पर वो लोग वहाँ पर फंस ना जाए इस वजह से वो तीनों उस पार्टी से निकल कर ही बाहर आ जाते हैं। एस्टेला जैस्पर और हॉरस को उसी जगह लेकर जाती है जहाँ पर वो लोग पहली बार मिले थे और एस्टेला उन दोनों को वो सारी सच्चाई बताती है कि कैसे मैडम बैरोनेस ने उसकी मॉम को मारा और अब एस्टेला मैडम बैरोनेस से बदला लेना चाहती थी। एस्टेला डिसाइड करती है कि अब वो क्रूएला बन के ही रहेगी और मैडम बैरोनेस को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। क्रूएला जैस्पर और हॉरस से कहती है कि मैडम बैरोनेस के एक डाल्मेशियन कुत्ते ने वो नेकलेस निगल लिया है और वो उस डाल्मेशियन डॉग को उसके पास लेकर के आए। क्रूएला अनीता से मिलने जाती है। वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और क्रूएला उससे मैडम बैरोनेस की पार्टी में एक बार फिर से मिल चुकी थी। क्रूएला अनीता से कहती है कि मैडम बैरोनेस एक बहुत ही घमंडी औरत है और अनीता मैडम बैरोनेस को बर्बाद करने में उसकी मदद करे। उधर अनीता को भी मैडम बैरोनेस की कही हुई बात से काफी दुख पहुंचा था, इसलिए वो भी क्रूएला का साथ देने के लिए मान जाती है। मैडम बैरोनेस के तीनों डाल्मेशियन डॉग्स एक पेट शॉप पर क्लीन होने के लिए आए थे जब हॉरस अपने डॉग विंग को वहाँ छोड़ देता है। विंग को वहाँ देख करके तीनों डाल्मेशियन डॉग्स को गुस्सा आ जाता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते हुए तीनों डाल्मेशियन डॉग्स एक वैन में चढ़ जाते हैं और हॉरस उस वैन को बंद कर देता है। हॉरस विंग को तो एक छोटे से होल से बाहर निकाल लेता है, पर मैडम बैरोनेस के तीनों डाल्मेशियन डॉग्स सब किडनैप हो चुके थे। इसके बाद क्रूएला हार्डी से मिलती है। क्रूएला हार्डी से कहती है कि वो उसके डिजाइन किए हुए ड्रेसेस बनाए जिससे वो मैडम बैरोनेस का मुकाबला कर सके और इससे हार्डी को भी काफी फेम मिलेगा और हार्डी भी इस बात के लिए मान जाता है। क्रूएला हार्डी को भी अपने अबैंडन हाउस में ले आती है। जैस्पर और हॉरस उन डाल्मेशियन डॉग्स को किडनैप करके उसी अबैंडन हाउस में लेके जाते हैं जहां उनमें से एक डाल्मेशियन डॉग की पॉटी से उन्हें वो नेकलेस वापस मिल जाता है। मैडम बैरोनेस की पार्टी होती है जहां काफी लोगों को बुलाया जाता है। तभी वहां पर एक लड़की बाइक से आती है और ये थी क्रूएला। पहली बार किसी गाला फंक्शन में किसी लड़की ने बाइक से एंट्री की थी। क्रूएला की इस एंट्री को देख करके सभी चौंक जाते हैं। सभी लोग क्रूएला को पसंद करने लगते हैं और उसकी फोटो खींचने लगते हैं। अब धीरे धीरे क्रूएला फेमस होने लगी थी। लोग उसकी एंट्री का वेट करते थे, उसकी फोटोज क्लिक करते थे और मैडम बैरोनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंस अब क्रूएला को मिलने लगी थी। ये सब देख करके मैडम बैरोनेस काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और एक दिन वो अनीता के पास जाती हैं क्रूएला के बारे में पता करने। वो अनीता से जानना चाहती थी कि आखिर क्रूएला है कौन, जिसपे अनीता कहती है कि वो सिर्फ क्रूएला पे आर्टिकल्स लिखती है, वो उससे पर्सनली नहीं जानती। अनीता से कोई भी इन्फॉर्मेशन ना मिलने पर मैडम बैरोनेस वापस आ जाती हैं। मैडम बैरोनेस अब डिसाइड करती हैं कि वो एक ऐसा ड्रेस तैयार करवाएंगी जिससे सब क्रूएला को भूल जाएंगी और सारा अटेंशन वापस से मैडम बैरोनेस के ऊपर आ जाएगा और इसके लिए वो एस्टेला को चुनती हैं। एस्टेला अभी भी एस्टेला रहकर ही मैडम बैरोनेस के साथ काम कर रही थी और मैडम बैरोनेस की ड्रेस के लिए सारा सामान हॉरस वहाँ लेकर आता है। एस्टेला मैडम बैरोनेस के लिए एक शानदार ड्रेस तैयार कर देती है। मैडम बैरोनेस भी एस्टेला की ये ड्रेस देख करके बहुत ही खुश थी। मैडम बैरोनेस को लगता था कि ये उनके कलेक्शन का एक सिग्नेचर पीस है और वो इसको अपने बाकी मशहूर ड्रेसेस की तरह अपने लॉकर में रखवा देती हैं। मैडम बैरोनेस अपनी शानदार ड्रेस को दिखाने के लिए एक रैंप वॉक रखती हैं
और जैसे ही वो उस ड्रेस को पहनने के लिए अपना लॉकर खुलवाती हैं, वो देखती हैं कि वहाँ बहुत सारी बटरफ्लाईज उड़ रही होती हैं, क्योंकि एस्टेला ने मैडम बैरोनेस का ये ड्रेस मक्खियों की हाइव से बनाया था, यानी कि मक्खी के छत्ते से। ये सब देख करके मैडम बैरोनेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि अब उनकी इज्जत पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुकी थी। उस रैंप वॉक में मैडम बैरोनेस के पास दिखाने के लिए अब कोई भी ड्रेस नहीं थी। मैडम बैरोनेस को यकीन हो जाता है कि ये सब एस्टेला ने किया है, और उस पार्टी से जाते हुए मैडम बैरोनेस हॉरस को देख लेती हैं, जो कि उनकी ड्रेस का सामान लेकर के एस्टेला के पास आया था। मैडम बैरोनेस समझ जाती हैं कि हॉरस ने भी ये सब एस्टेला के कहने पर ही किया है। उधर एस्टेला अपने अबैंडन हाउस पर पहुंच जाती है और वो देखती है कि वहाँ पे मैडम बैरोनेस ने जैस्पर और हॉरस दोनों को बंदी बना रखा था। क्रूएला का राज अब मैडम बैरोनेस के सामने खुल चुका था। क्रूएला मैडम बैरोनेस से कहती है कि वो उसके दोस्तों को छोड़ दे, क्योंकि उसके दोस्तों ने कुछ भी नहीं किया। मैडम बैरोनेस की दुश्मनी क्रूएला से है, जिसमें मैडम बैरोनेस कहती हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो क्रूएला को मार करके उसका सारा इल्जाम उसके दोस्तों पर ही लगाने वाली थी। और मैडम बैरोनेस के आदमी क्रूएला को वहाँ पर बांध देते हैं। तभी मैडम बैरोनेस उस हाउस में आग लगा देती हैं क्रूएला को मारने के लिए, और उसको वहीं पे मरने के लिए छोड़ देती हैं, और बंदी बनाए हुए क्रूएला के दोनों फ्रेंड्स को अपने साथ ले जाती हैं। क्रूएला अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को कैसे बचाए। पर तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्रूएला बिल्कुल ठीक है और वो अपने डॉग के साथ है। तभी क्रूएला सामने से जॉन को आता देखती है, जो मैडम बैरोनेस का एक वफादार आदमी था। जॉन बताता है कि उसने ही क्रूएला को बचाया है, और वो उसको वही नेकलेस देता है जो उसकी मॉम कैथरीन ने उसको दिया था। जॉन उस नेकलेस में से एक छोटी सी चाबी निकालता है और अपने पास रखे हुए एक बॉक्स को खोलता है, जिसमें एक बर्थ सर्टिफिकेट था। इस बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा था कि मैडम बैरोनेस की एक बेटी भी थी, और ये बेटी कोई और नहीं बल्कि खुद क्रूएला थी। जॉन बताता है कि मैडम बैरोनेस बहुत ही शॉक हो गई थी जब उन्हें पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। उनके लिए सिर्फ अपना करियर ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए जब उनकी बेटी यानी क्रूएला पैदा हुई तो उन्होंने सबके साथ साथ अपने हस्बैंड को भी ये बता दिया था कि उनको मरी हुई बेटी पैदा हुई, और क्रूएला को उन्होंने जॉन को दे दिया था। जॉन ने क्रूएला को वहाँ काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम कैथरीन था उसको सौंप दिया था, और कैथरीन ने ही क्रूएला की आज तक देखभाल करी। ये सब सुनकर के क्रूएला बहुत ही सैड हो जाती है, और वो मैडम बैरोनेस को अपनी मॉम मानने से इनकार कर देती है। क्रूएला के मुताबिक कैथरीन ही उसकी मॉम है। दिखाया गया है कि पुलिस वाले भी मैडम बैरोनेस से मिले हुए थे। वो जैस्पर और हॉरस को मैडम बैरोनेस के कहने पर क्रूएला के खून के इल्जाम में जेल में बंद कर देते हैं, क्योंकि क्रूएला जिंदा है ये किसी को पता नहीं था, और हर तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि क्रूएला मर चुकी है, जिसका इल्जाम मैडम बैरोनेस ने जैस्पर और हॉरस पर लगाया था। हॉरस और जैस्पर जेल में बंद थे। तभी क्रूएला अपना भेस बदल करके एक ट्रक लेकर के इस पुलिस स्टेशन में घुस जाती है। क्रूएला का प्लान पुलिस वालों का ध्यान भटकाना था। तभी हॉरस का डॉग विंग वहाँ जेल से बाहर निकलने का जरूरी टूल लेकर के पहुंच जाता है, और वो दोनों उस जेल से बाहर निकल आते हैं। क्रूएला उन दोनों को लेकर के जॉन के घर पहुंच जाती है। क्रूएला जैस्पर और हॉरस को बताती है कि मैडम बैरोनेस ही उसकी मॉम है, और कैसे उन्होंने कैथरीन को मार डाला। उधर मैडम बैरोनेस अपने घर पर फिर से एक पार्टी रखती है, क्योंकि उन्हें लगता था कि क्रूएला के मरने के बाद उनका फेम वापस आ जाएगा, और अब लोग सिर्फ उन्हें ही अटेंशन देंगे। मैडम बैरोनेस जॉन से कहती हैं कि उसने मैडम बैरोनेस की बेटी को कैथरीन को क्यों दे दिया, जिसपे जॉन कहता है कि उसे भी पता नहीं था कि कैथरीन उनकी बेटी को लेकर के वापस वहां आ जाएगी। मैडम बैरोनेस डिसाइड करती हैं कि वो इस पार्टी में क्रूएला को एक ट्रिब्यूट देंगी, जिससे उन्हें बाकी लोगों की काफी सिंपैथी मिलेगी, और वो इस पार्टी की एक थीम रखती हैं कि लोगों को उस पार्टी में क्रूएला के गेटअप में ही आना होगा, उसी की तरीके के बाल, उसी के तरीके के कपड़े, और सभी लोग उस पार्टी में बिल्कुल वैसे ही आते हैं क्रूएला का गेटअप लिए हुए। क्रूएला भी उसी पार्टी में पहुंच जाती है, पर क्योंकि बाकी लोग भी क्रूएला के ही गेटअप में थे, इसलिए क्रूएला को पहचानना उस पार्टी में बहुत ही मुश्किल था। पार्टी में क्रूएला मैडम बैरोनेस के हाथ से उस विसल को चुरा लेती है, और वॉशरूम में जाकर के विग पहन करके वापस से एस्टेला बन जाती है, और ठीक उसी जगह पर जाकर के खड़ी हो जाती है जहाँ से गिर करके कैथरीन की मौत हुई थी। एस्टेला उसी विसल को बजाती है, और विसल को सुनते ही मैडम बैरोनेस के तीनों डाल्मेशियन कुत्ते मैडम बैरोनेस को लेकर के एस्टेला के पास पहुंच जाते हैं। क्योंकि मैडम बैरोनेस के डाल्मेशियन कुत्ते कुछ टाइम के लिए किडनैप होकर के एस्टेला के पास उस अबैंडन हाउस में थे, इसलिए उन तीनों डाल्मेशियन कुत्तों को एस्टेला से लगाव हो गया था, और वो एस्टेला के लिए वफादार हो चुके थे। एस्टेला मैडम बैरोनेस को बताती है कि उसे पता है कि मैडम बैरोनेस ही उसकी मॉम है, जिसपे मैडम बैरोनेस कहती हैं कि वो अपने किए पे काफी शर्मिंदा है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर उस वक्त उनको सिर्फ अपने फेम और करियर की ही सोच रही थी, इसलिए उन्होंने एस्टेला को कैथरीन को दे दिया, और वो अब अपने उस किए की माफी मांगती हैं, और एस्टेला से कहती हैं कि एस्टेला उन्हें माफ कर दे। मैडम बैरोनेस एस्टेला से कहती हैं कि वो एस्टेला को एक बार गले लगाना चाहती हैं, और वो आगे बढ़ करके एस्टेला को गले लगा लेती हैं, और अचानक से उसे धक्का दे देती हैं। एस्टेला वहां से नीचे पानी में गिर जाती है। मैडम बैरोनेस को लगता है
कि एस्टेला मर चुकी है। तभी सब लोग वहाँ पर आ चुके थे और ये सब कुछ सब लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया था और अनीता के कैमरे में भी ये सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। मैडम बैरोनेस जैसे ही देखती हैं कि वहाँ मौजूद लोगों ने ये सब कुछ देख लिया है, वो लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश करती हैं कि एस्टेला ने खुद ही अपनी जान दे दी और वो तो एस्टेला को बचाने की कोशिश कर रही थी। पर वहाँ पर मौजूद लोग उनकी बातों का यकीन नहीं करते क्योंकि उन लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। तभी पुलिस मैडम बैरोनेस को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उनके पास मैडम बैरोनेस के इस जुर्म के खिलाफ काफी सबूत थे। अनीता के कैमरे की रिकॉर्डिंग के अलावा वहाँ मौजूद विटनेसेस भी मैडम बैरोनेस की जुर्म के गवाह थे। फिर एस्टेला की ग्रेव दिखाई जाती है जहाँ पर क्रुएला, जैस्पर और हॉरेस खड़े होते हैं। ये सीन देखने में काफी शॉकिंग लगता है क्योंकि एस्टेला तो मर चुकी थी, फिर वो क्रुएला बन करके वहाँ खड़ी कैसे हो सकती है। फ्रेंड्स, ये सब क्रुएला, जैस्पर और हॉरेस का प्लान था क्योंकि क्रुएला को पहले से ही पता था कि मैडम बैरोनेस ऐसा कुछ जरूर करेंगी और उसने अपनी ड्रेस में एक पैराशूट लगा रखा था। मैडम बैरोनेस ने जैसे ही उसे धक्का दिया, उसने अचानक से वो पैराशूट खोल लिया था और वो नीचे पानी में लैंड कर गई थी जहाँ पर हॉरेस एक बोट लेकर के उसका वेट कर रहा था। इस तरीके से एस्टेला ने अपनी जान बचा ली थी। जॉन जब एस्टेला की जान बचा करके अपने घर ले गया था तो जॉन ने एस्टेला को बताया था कि वो ही मैडम बैरोनेस के सारी जायदाद की इकलौती हकदार है और एस्टेला ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद क्रुएला, जो कि उसी का दूसरा नाम है, उसके नाम कर दी थी, जिसके मुताबिक एस्टेला अब मर चुकी है और वो सारी प्रॉपर्टी अब क्रुएला की है, जो कि असल में अब एस्टेला ही है। क्रुएला अब मैडम बैरोनेस के शानदार घर में जैस्पर, हॉरेस, उसका डॉग बडी, हॉरेस का डॉग विंग, हार्डी और मैडम बैरोनेस के तीनों डाल्मेशियंस कुत्तों के साथ रहने लगी थी। क्रुएला सबको बताती है कि उसके पास एक प्लान है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक माँ जिसको सिर्फ अपने करियर और फेम से प्यार था, उसने अपनी बेटी को किसी और के हवाले कर दिया और फिर उसी की जान लेने की कोशिश की। कैथरीन लंदन इसीलिए आई थी क्योंकि उसे पता था कि मैडम बैरोनेस यहाँ रहती हैं और मैडम बैरोनेस उसकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकती हैं। वो फाइनेंशियल हेल्प मांगने ही मैडम बैरोनेस के पास गई थी जब मैडम बैरोनेस ने उसे धक्का दे दिया था और कैथरीन की मौत हो गई थी। फ्रेंड्स, ये मूवी देखने में काफी अच्छी है जिसमें ट्विस्ट को काफी अच्छी तरीके से रखा और खोला गया है। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन मूवी क्रुएला को लेकर के। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली मूवी में, तब तक के लिए बाय।